आज की सत्संग ज्ञान चर्चा चौथी मुद्रा के बारे में होगी, जिसका नाम है उन्मुनी मुद्रा। जो चौथे प्रकार के योगी होते हैं वह सहस्त्रासार चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करके वहां पर अपना मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान तामते हैं, वहां की अनहद नादें भी सुनते हैं और सहस्त्रासार चक्र पर बहुत ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह सहस्त्रासार चक्र के बारे में आज विस्तार से सुनेंगे। जो आगे अभी आप सभी लोग अन्य तीन मुद्राओं के बारे में सुना है। प्रथम चाचरी मुद्रा होती है, दूसरी अगोचरी मुद्रा होती है, तीसरी भूचरी और यह चौथी उन्मुनी मुद्रा होती है और पांचवी खेचरी मुद्रा होती है। यह जो अभी उन्मुनी मुद्रा के बारे में ज्ञान चर्चा सत्संग सुनेंगे, यह बहुत ही इन तीन मुद्राओं से बहुत ही शक्तिशाली होती है। जो चौथे प्रकार के योगी होते हैं यह इनसे बहुत अधिक शक्तियां अपनी आत्मशक्ति चेतन को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं और यह शक्ति इतनी अद्भुत होती है जिससे सब कुछ साधक अपने अंदर पूर्ण अनुभव करता है और अपने को ब्रह्म के समान यानी कि ईश्वर के समान समझना प्रारंभ कर देता है और वास्तव में उसके अंदर ईश्वर के समान ही शक्तियां आ जाती हैं। इस संसार में हर प्रकार का इंसान पड़ा हुआ है, एक से एक बढ़कर के बुद्धि ज्ञान विवेक में बहुत अग्रसर हैं और कुछ लोग जो अपने अंदर की शक्तियों को अर्जित कर लेते हैं वह अपने ऊपर घमंड करते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्म के समान हो गया हूं। वास्तव में ब्रह्म के समान तो हो जाते हैं, उनके अंदर अद्भुत अद्वितीय शक्तियां भर जाती हैं और उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका कुछ अपने अंदर का जो घमंड होता है या कुछ भी कहा जाए, वह कुछ इस संसार में हासिल करना चाहते हैं, आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो वह फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। यही नेगेटिव शक्तियां बन जाती हैं, यही राक्षसी शक्तियां कहाई जाती हैं, जिनको राक्षसों ने भी प्रयोग किया उन शक्तियों को तो वह राक्षसी शक्तियां कहाई। और जो संत ऋषि मुनि दूसरे की सेवा, दूसरे की रक्षा और दूसरे का कल्याण करने के लिए उपयोग किया, वह दैवी शक्तियां बनी। शक्तियां वही होती हैं और ठीक उसी प्रकार से ही अर्जित किया जाता है। जो सात्विक प्रकृति के इंसान होते हैं वह अपनी शक्तियों को कभी भी निगेटिव तरह से यूज नहीं करते हैं और अपने ऊपर कभी भी घमंड भी नहीं करते हैं, वह परम कल्याण के लिए ही प्रयोग किया करते हैं। दूसरी चीज यह होती है कि जो परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वह फिर परमात्मा में लगातार ध्यान चिंतन करके और उस परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इस संसार में फिर आवागमन नहीं होता है, इस जन्म मरण के चक्र से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो उन्मुनी मुद्रा जो होती है यह चौथे प्रकार के योगी इसका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं। यहाँ का मंत्र भी अलग ही होता है, जैसा कि पहले अभी मैंने अन्य मुद्राओं का बताया। और जो प्रथम पांचवी खेचरी मुद्रा होती है उसके बारे में हम भी आगे विस्तार से सुनेंगे। तो उन्मुनी मुद्रा जो होती है इसका स्थान सहस्त्रासार चक्र होता है। यहाँ पर झिलमिल ज्योति दिखाई पड़ती है और इसके जो 6 योगेश्वरों में माने जाते हैं, जनक विदेही जो थे यह यहाँ के योगेश्वर थे। जनक विदेही के बारे में जो राजा जनक थे उनके बारे में आप लोग विस्तार से जानते होंगे कि वह विदेह कैसे बने। और विदेह का मतलब होता है, पहले यह समझ लेते हैं कि यह सहस्त्रासार चक्र शरीर में किस स्थान पर है, तभी यह विस्तार से समझ पाएंगे। सर्वप्रथम चक्रों को 7 चक्र होते हैं। यह 7 चक्रों में जो चक्र नीचे से मूलाधार से चलते हैं इनको जागृत करते हुए आते हैं और यह 7वां चक्र होता है। और जो 5 नाम होते हैं, यही जो अभी मैंने पीछे बताया हुआ है उसको अगर विस्तार से आप फिर से अपने चिंतन में लाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी और पकड़ में भी बात आ जाएगी। तो यह सहस्त्रासार चक्र 5 मुद्राओं का चौथा स्थान है और इसका नाम भी होता है सतशब्द। और यह यहाँ पर पृथ्वी तत्व भी उत्पन्न होता है, यहीं से तो पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। सहस्त्रासार चक्र जहाँ पर माताएं अपना सिंदूर लगाना प्रारंभ करती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, यह वही स्थान होता है कपाल के ठीक ऊपर।
जहां पर माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं। यह जो स्थान है सहस्त्रासार चक्र का स्थान है और यहीं पर ब्रेन भी होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो यहीं पर जो ब्रेन होता है, ब्रेन पूरे शरीर को संचालित करता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, इसी में सूर्य है, इसी में चांद है, इसी में गंगा यमुना, सभी देवी देवताएं, सभी सब कुछ इसी शरीर में है। यानी पूरा ब्रह्मांड का मतलब समस्त सब कुछ इस मानव शरीर में है। जैसा कि सभी साधक जानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा को अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है और अंदर से ही खोजा जा सकता है। अब अंदर से कहां से खोजा जा सकता है, कैसे खोजा जा सकता है, यह वही बता पाएंगे जिन्होंने खोजा है। उनके पास जाने की आवश्यकता है, यानी कि जानकार गुरु के पास जाने की आवश्यकता है, वही बता पाएंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो सभी लोग, सभी साधक जानते समझते हैं कि यह पूरा संसार जो है परमात्मा चला रहा है। जाने अनजाने में या जैसे भी कुछ होता है, कभी न कभी उस ईश्वर को याद करते हैं। नास्तिक से नास्तिक भी कभी न कभी उस ईश्वर को याद करता है, उसके शरणों में आता है, और जो महानास्तिक होते हैं वह भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह सभी लोग कहते हैं कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति इस संसार को चला रही है, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन इस शरीर को संचालित कर रहा है, चला रहा है, उसी के इशारे पर चल रहा है। यह ब्रेन ही सहस्त्रासार चक्र को कहा जाता है। जैसा कि देखते हैं मुद्राओं में पाया जाता है सतशब्द। सतशब्द बहुत शक्तिशाली शब्द है और उन्मुनी मुद्रा बहुत ही शक्तिशाली है। इस सहस्त्रासार चक्र को जो जागृत कर लेता है, उन्मुनी मुद्रा के द्वारा जो ध्यान करता है और सतशब्द का जाप करता है, तो फिर वह उन्मुनी मुद्रा से जागृत करके इस सहस्त्रासार चक्र को जागृत कर लेता है, जिससे साधक के अंदर असीमित शक्तियां आ जाती हैं उन चार मुद्राओं से अलग, और जो नीचे के चक्र हैं उनसे भी अधिक अलग, और इन तीन मुद्राओं से ऊपर की है। इस साधक को जो सहस्त्रासार चक्र उन्मुनी मुद्रा से ध्यान करता है उस स्थान पर, यानी कि कपाल के ऊपरी हिस्से पर, जहां अभी हमने बताया माताएं बहनें अपना सिंदूर लगाती हैं, उस स्थान पर ध्यान किया जाता है। आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि जो भी जानकार इस अध्यात्म जगत के लोग हैं, तो कोई बताता है कि गुदा मार्ग पर ध्यान करना है, कोई बताता है कि नाभि दल पर ध्यान करना है, कोई बताता है आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। यह उन्मुनी मुद्रा जो होती है, यह सहस्त्रासार चक्र पर ध्यान करने का बहुत ही उत्तम तरीका है। इसी स्थान पर ध्यान किया जाता है सहस्त्रासार चक्र को जगाने के लिए। सभी लोग सातवें चक्र के बारे में वर्णन करते हैं, सहस्त्रासार चक्र के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन यह बता पाना उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है कि सहस्त्रासार चक्र को अगर जागृत करना है तो कहां पर ध्यान करें, कैसे करें। तो यही उन्मुनी मुद्रा के द्वारा सहस्त्रासार चक्र पर ध्यान किया जाता है। इस ध्यान को करने से इसमें बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है। जो साधक यह ध्यान करते हैं उन्मुनी मुद्रा के द्वारा और सत शब्द का जाप करते हैं, तो फिर उनको वही समझ पाते हैं कि कितना बड़ा आनंद है, क्योंकि योगी शरीर में रहते हुए भी उस शरीर की क्रियाओं से अचेत रहता है। यह बहुत बड़ा आध्यात्म रहस्य है जो सहस्त्रासार चक्र का है, और इसके ऊपर जाने में इस आत्मचेतन को जब सहस्त्रासार के ऊपर चलने के लिए तैयार होती है, तो फिर आगे बहुत कुछ कठिनाई आती है। जो साधक गए हुए हैं वही जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही धधकता हुआ उत्तम कोटि का दूधिया प्रकाश दिखता है, और यहाँ पर क्षण क्षण में अनंत कलाएं होती हैं। ऐसी अनंत कलाएं होती हैं कि सिर्फ साधक ही समझ सकता है जिन्होंने साधनाएं की हुई हैं। मैं कितना भी अधिक वर्णन करना चाहूं, उसके लिए मेरे पास शब्द मिल पाना कठिन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का कुछ दृश्य अलग होता है और शब्द कुछ अलग निकलते हैं। जो लोग देखते हैं, समझते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, वहाँ का जो दृश्य देखते हैं सिर्फ वही जान पाएंगे। जैसे गूंगा मिश्री को खाता है या गुड़ को खाता है तो सिर्फ उस मिठास को अनुभव कर सकता है, लेकिन उसका वर्णन किसी भी इशारे से, किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर स्थिति लागू होती है। जो साधक सहस्त्रासार चक्र को जागृत कर लेते हैं, इस वर्तमान स्थिति से उनकी जो ज्ञान चेतना, आत्म चेतना होती है, वह 200 गुना अधिक हो जाती है।
इस स्थिति से और उनका ज्ञान इतना प्रखर हो जाता है, यानी कि आज जो इस समय ज्ञान है एक साधारण जीवन में 200 गुना अधिक हो जाता है, जिससे जो लोग साधु सन्यासियों के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं, वह जो सिद्धि पुरुष होते हैं वह क्षण मात्र में उन समस्याओं को देख करके क्षण मात्र में उनका समाधान कर देते हैं। वही तो स्थितियां हैं